आप लोगों ने फिर एक और मुकदमे के लिए एफआईए के जरिए एक सर्कुलेशन समरी के जरिए छुट्टी के दिन आप लोगों ने मंजूरी दी है और एफआईए इस मामले की तहकीकात करेगी। राना साहब, आप लोगों को समझ नहीं लेना चाहिए कि खान साहब जब आपको टारगेट कर रहे थे तो ऐसे हालात वाक़यात भी थे कि उन्हें चेयरमैन नैब भी मिला, तो जस्टिस जावेद इकबाल जैसा कॉम्प्रोमाइज आदमी, उन्हें सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस भी मिला, तो साकिब निसार साहब जैसी शख्सियत मिले, उन्हें ऐसा 5 रुकनी बेंच भी मिल गया जिन्होंने किस तरीके से जीआईटी बनाई, फिर उन्हें एक मॉनिटरिंग जज लगा दिया गया। फिर हमने देखा कि उन्हें इदारे भी इस तरीके से मिल गए कि वो खुद बताते हैं कि उनके लिए एजेंसियां कॉल करके उनके इत्तेहादियों को बुलाती थी। अगर आपको ये फैसिलिटी मैसर नहीं है तो आप क्यों इस तरीके से एफआईए को इस्तेमाल करके या फिर दहशतगर्दी के मुकदमे बनाकर इमरान खान साहब को टारगेट करना चाहते हैं? आप नहीं कर पाएंगे। खान साहब को ये फैसिलिटीज थी, उन्होंने कर लिया, वो भी वक्ती साबित हो, आप लोग सब बाहर आ गए, नहीं कर पाएंगे, अपनी कारकर्दगी पे तवज्जो दें। नहीं, देखें शाहजेब, इसको आप फैसिलिटीज़ ना कहें, इसको आप कोई और नाम दें, चलें मैं जो नाम दूं वो ना भी दें, लेकिन इसको आप फैसिलिटी ना कहें। ये एक फसाड था, ये एक जो है ये एक साजिश थी जो कि सिर्फ़ एक आदमी के या एक पार्टी के ख़िलाफ़ थी और उसका नाम था मियां नवाज शरीफ। हम लोगों के ख़िलाफ़ जो गलत मुकदमे बनाए गए बशमूल मेरे, वो सिर्फ़ इसलिए थे कि हम उसके साथी थे। अगर हम उसके साथी ना होते मियां नवाज शरीफ के, तो शायद हमारे ख़िलाफ़ इनको कोई केस बनाने की जो है वो ज़रूरत ना पड़ती। ये उस आदमी का रास्ता रोकने या उस आदमी को माइनस करने के लिए जो कि नहीं कर सके। आज ये बात साबित हो चुकी है और इंशाअल्लाह ताला वो जब वापस आएंगे तो वो बड़ा प्लस और बड़ा पॉजिटिव जो है वो एक उनकी वापसी होगी। तो इनको चीफ जस्टिस साकिब निसार जैसा, इनको मॉनिटरिंग जज अवेलेबल, इनको नैब का चेयरमैन जो है वो जावेद इकबाल जैसा, जिसकी वीडियोस की जो है वो अपना कहानियां हैं, और उसके बाद इनको इस्टेब्लिशमेंट, और इस्टेब्लिशमेंट के भी क्या कहने जो उस वक्त इसको अवेलेबल थी, जो हमारे ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाइयाँ होती रहीं। तो ऐसी सूरत में इन्होंने जो हमारे ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाइयाँ की, जिस तरह से इन्होंने हमें जेलों में जो है वो सख्त तरीन हालात में रखा, लेकिन अल्लाह ने फजल किया, वो वक्त भी गुजर गया। आप तो मेरा सवाल इंडोर्स कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि कुछ नहीं साबित कर सके। मरियम नवाज साहबा भी गिला करती हैं या दूसरे जो पार्टी के शाहजेब दोस्त गिला करते हैं कि जी आप ये नहीं कर रहे, आप वो नहीं कर रहे, तो हम उनको ये कहते हैं कि ये चीज़ें जो हैं ये हमें अवेलेबल नहीं हैं। हमने तो वो नैब का वो कानून भी हमें अवेलेबल नहीं है जो काला कानून था, जो लोगों को इंतकाम का निशाना बनाने के लिए या लोगों को इनडेफिनेट पीरियड के लिए गिरफ्तार करने के लिए जो जरूरी हमारे पास वो भी नहीं है, वो भी खत्म हो चुका है। राना साहब, आप मेरे सवाल के मंदरजात इंडोर्स कर रहे हैं ना कि खान साहब को जब ये सब मैसर था, उसके बावजूद आप कह रहे हैं नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, आज आप हुकूमत में हैं, मरियम नवाज साहिबा बरी हो गई हैं, आपको नहीं है मैसर, तो बेहतर है अपनी कारकर्दगी पे तवज्जो दें, मरियम नवाज को भी समझाएं कि आप पे प्रेशर ना डालें कि नवाज शरीफ इमरान खान के खिलाफ कुछ करना है, आगे बढ़ें। लेकिन शाहजेब यही पे बात है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा कोई ऐसा ज़ेन नहीं है कि हमने इसके ख़िलाफ़ कुछ निकले ना निकले, कुछ बने ना बने, और हमने इसके ख़िलाफ़ जो है वो कोकीन का जो है वो केस डालना है, 15 किलो कोकीन इसको बढ़ाने, हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं है। हमने एफआईए को भी, हमने नैब को भी, हमने दूसरे इदारों को भी कहा है कि आप इसके मतलब जो इल्ज़ामात हैं जो कि बिल्कुल साबित हैं, वो फराग गोगी वाला मामला बिल्कुल सारी दुनिया के सामने यहाँ है, 2 + 2 4 है। वो अल कादर ट्रस्ट 5 अरब रुपए की प्रॉपर्टी लेके इसने जो है वो 50 अरब रुपए का इस कौम को टीका लगा दिया, ये साइफर वाला मामला है। हमने अदारों को यही कहा है कि जो कानून और आइन के मुताबिक बनता है, अब मुझे नहीं पता कि बनता है या नहीं बनता, ये कल को अदालतें फैसले करेंगी, लेकिन हम इन अकॉर्डेंस विद लॉ चलेंगे। हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं है कि बने ना बने अपने पास से डाल दो या कोई और जो है वो, हम इस किस्म का इंतकामी ज़ेन नहीं रखते। हम इसको सियासी तौर पे, सियासी मैदान में
ये मेरा बिल्कुल पार्टी में भी ये मौक़िफ़ है। मैं आज आपके सामने भी बात कर रहा हूँ। हम इंशाअल्लाह ताला इसको पॉलिटिकली जो है वो फेस भी करेंगे और इसको इंशाअल्लाह ताला शिकस्त देंगे, कौम को इसकी शनाख्त करवाएंगे। ये सियासी लीडर नहीं है, ये एक फितना है, ये फसाद है, ये इस कौम को तकसीम करना चाहता है, ये नौजवानों को गुमराह करना चाहता है, ये इस मुल्क को डुबोना चाहता है।